नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में आज हम आपके सामने ओबीसी की नंगा नाच जो सीरीज चला रहे हैं उसके 28वें दिन में पहुंचे हैं और ये आज 28वां दिन है जिसमें हम लगातार रोजाना विदाउट फेल पूरे कमिटमेंट के साथ नए नए तर्कों के साथ और इसके कुतर्कों का जवाब देते हुए लेकर आए हैं कई मुद्दे। और आज हम आपके सामने इसके और कुतर्कों का जवाब देने के लिए बॉलीवुड के मशहूर व्यक्ति जिनको कई डायलॉग लिखने के लिए, कई गीत लिखने के लिए, कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, रमी महेंद्र दत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं। इन्होंने एक कार्यक्रम देखने के बाद मुझे फ़ोन किया और कहा कि इस नंगा नाच के सीरीज़ में मैं कैसे योगदान दे सकता हूं, कैसे मदद कर सकता हूं। तो मैंने कहा कि आप शब्दों के मालिक है, भगवान ने आपके पास इतनी प्रतिभा दी है जिसके शब्दों के साथ आप लोगों को अपने विचार से प्रभावित कर सकते हैं, तो आप एक गीत लिखिए। उन्होंने ना केवल एक गीत लिखा बल्कि उसको म्यूजिक दिया, पूरा कंपोज किया और वो हमको रेडीमेड भेज दिया है। ओबीसी के खिलाफ नंगा नाच में तमाम लोगों का जो योगदान मिलता है उनमें से रमी जी एक है। हमारे साथ जुड़े हैं। रमी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, करम, मेहरबानी। मैं अभी आपका गीत चलाने जा रहा हूं और उसके बाद मैं आपसे फिर बात करूंगा। दर्शकों को मैं बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में 4 गेस्ट भी है, कवि है। हमने आज कहा था कि शायर के साथ साथ हम आपके साथ आज कवि भी रखेंगे जो अपनी बात को रखेंगे। अंकित ओझा हमारे साथ हैं, राखी सिंह हमारे साथ हैं, चेतन नितिन खरे हैं और अमित शर्मा है। अमित पहले भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। हम चारों कवि और एक बड़े मशहूर विश्वविख्यात शायर के साथ उस गाने की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं जिस गाने में उन सारे कुतर्कों का जवाब रमी जी ने दिया है जो अकरुद्दीन ओवैसी ने भारत माता और भारतीयता के खिलाफ निकाले हैं। इस गाने की ऑनलाइन लॉन्चिंग है। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा पहला प्रयोग होगा शायद हिंदुस्तान में कि किसी राष्ट्रीय खलनायक के खिलाफ राष्ट्रीय योगदान के तौर पर तमाम लोग एक साथ जुड़कर अपनी बात को कह रहे। रमी जी ने जो गीत हम तक भेजा है उसको मैं प्ले करता हूं और यही इसकी लॉन्चिंग होगी। इसको आप YouTube पर भी अभी ऑडियो में देख पाएंगे और जल्दी हम इसका वीडियो एल्बम भी आपके सामने लाएंगे। ओबीसी के कुतर्कों का रमी जी का ये जवाब आपके सामने। हिंद की शक्ति दिखला दो इस ओवैसी अभिमानी को। एक किन्नर ने ललकारा है हर एक हिंदुस्तानी को। झूठ समझ बैठा है ये तो राम कृष्ण की वाणी को। रामायण गीता पढ़वाओ विद्रोही अज्ञानी को। हिंद की शक्ति दिखला दो इस ओवैसी अभिमानी को। एक किन्नर ने ललकारा है हर एक हिंदुस्तानी को। सरेआम बेशर्मी का ये नंगा नाच दिखाता है। जात पात के नाम पे भोले लोगों को भड़काता है। दीन धर्म में जहर घोल कर ये मोमिन कहलाता है। ये दुश्मन है भारत माँ का, सच्ची बात यही है। झूठ कपट छल मक्कारी इसकी औकात यही है। ये औलाद है ISI की, इसकी जात यही है। हिंदुस्तान की धरती से कुछ भी ले जाना पाएगा। सच का चेहरा बहुत जल्द ही तेरे सामने आएगा। ताजमहल ले जाने वाले खुद कांधों पे जाएगा। बाद मरण के क्या होता है आज तुझे बतलाएंगे। हम पवित्र अग्नि में जलकर राम कसम कर जाएंगे। और ओवैसी तुझे कब्र में कीट मकोड़े खाएंगे। तुझको ये समझा दूं कि होती है नारी कैसी। नूर शबाना मीरा राधा रबिया और गीता जैसी।
तेरी माँ की जात भी है कौशल्या और सीता जैसी। बड़े जानवर खाकर आखिर क्या लज्जत तू पाएगा, असल स्वाद से ओवैसी तू वंचित ही रह जाएगा। सूअर खाकर देख कभी तू, बड़ा मजा आएगा। नापाकी का अपने सर पे तूने कफन लपेटा है, नफरत जलन घृणा के उठते शोरों पे तू लेटा है। तू इंसान कहा है मूर्ख, तू शैतान का बेटा है। तेरी झूठी आन का सूरज किसी शाम ढलने को है, तेरा पल दो पल का जीवन मिट्टी में मिलने को है। ये तेरी नापाक रूह अब तो जख्मे चलने को है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद रमी जी। गीत हमने सुनाया है, सारे हिंदुस्तान ने देखा है और भी दुनिया देखेगी। क्या सोचकर आपने ये गीत लिखा? कुछ नहीं भाई, मैं मुसलसल ही आपका प्रोग्राम देखता हूँ और जिंदगी में पहली मर्तबे एक ऐसे इंसान को मैंने सुना जिसकी जबान से हर एक लफ्ज जहर की शक्ल में निकलता है। और ऐसे लोगों को आज तक किसी ने अरेस्ट नहीं किया। इतना क्लियरली, इतने साफ तरीके से जो कुछ उसने कहा, न गवर्नमेंट कुछ कर रही है, न किसी तरफ से कोई आवाजें उठ रही हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप धन्यवाद के मुस्तहक हैं, शुक्रिया के मुस्तहक हैं कि इतनी बड़ी बात आप उठा रहे हैं। और जल्द अज जल्द अगर ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया गया तो यकीन जानिए हम लोग जो कलम के धनी हैं, कल हम जैसे लोगों को तलवार उठाना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं आपकी भावना को। और रमी जी, मैंने पूरे गीत को कई बार सुना है, क्योंकि ये आज़ादी के वंदे मातरम जैसा गीत होगा। ऐसे खलनायकों के खिलाफ लड़ने वाले देश के तमाम सिपाहियों को, उसके सारे कुतर्कों को आपने जवाब दिया है बड़े ही अच्छे शब्दों के साथ। जी बिल्कुल, जो दिल की मेरी भावनाएं थी, जो मेरा देश प्रेम था मेरे दिल में, वो उमड़ा है। मैंने कहा कि कैसे बर्दाश्त किया जाए ये कि एक इंसान इस तरीके की बात करके हिंदू मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है और हम चुपचाप सुनते रहेंगे। ये तो देश में आग लगाने की बात करता है। और आपके माध्यम से मैं इनके शहर में जाने के लिए तैयार हूँ, वहां जाके पढ़ूंगा। मैं आपको मिला नहीं हूँ, मैं आपकी उम्र जान सकता हूँ? जी मैं 70 साल के करीब का हूँ। देखिए, वे हिंदुस्तानियों के लिए प्रेरणा का कितना बड़ा उदाहरण। एक 70 साल के गीतकार, हालांकि ऐसे लोगों की उम्र नहीं होती क्योंकि प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन 70 साल के गीतकार, जीवन भर जिन्होंने गीत लिखे, इतना तगड़ा गीत लिखने के बाद ये कह रहे हैं कि अगर ओवैसी के ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं करती, समाज चुप बैठा रहता है, तो 70 की उम्र में भी रमी जी हैदराबाद उसके घर पे जाकर अपनी बात कहने के लिए तैयार है। रमी जी, इतनी सारी प्रेरणा कैसे मिलती है? नहीं, प्रेरणा की बात नहीं है, ये देश प्रेम है भाई। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये प्रेरणा, तमाम ये सारी चीजें आपके इस चैनल को देख के ये प्रेरणा मुझे वहां से मिली। वरना मैं तो एक गीतकार हूँ, एक शायर हूँ, मोहब्बत की बातें करता हूँ, चांद सितारों की बात करता हूँ। लेकिन यहाँ मुझे लगा कि नहीं, अगर इस वक्त देश प्रेम नहीं जागा तो शायद बहुत लोग पीछे रह जाएंगे, मेरी आवाज उन तक जरूर पहुंचे। बिल्कुल, मैं आपका आभारी हूँ। आज आप बीमारी में होते हुए भी फ़ोन पर हमसे अवेलेबल हुए। हम आशा करते हैं कि जल्दी ही हम आपको वीडियो ऑडियो के साथ पूरे हिंदुस्तान के सामने इसका जब वीडियो एल्बम बनेगा तब लेके आएंगे। मैं बेशक तैयार हूँ, आप हुक्म कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद आपका, और आप स्वस्थ हो जल्दी। धन्यवाद। रमी जी हमारे साथ थे जिन्होंने इस गीत को लिखा है। इस गीत में एक एक शब्द
उस प्रतिभा के धनी के द्वारा इसके कुतर्कों का जवाब दिया गया है। अब हमारे साथ 4 कवि जुड़े हुए हैं, एक कवयित्री जुड़ी है, हम उनके पास चलते हैं, देखते हैं कि इनके तरफ से भी ये अपने शब्दों से इसके कुतर्कों का कैसे जवाब देते हैं। अंकित ओझा से शुरू करते हैं। अंकित जी। धन्यवाद जी। हम कवि हैं और हमारा काम है सच्चाई को लिखना। अगर कोई हमारे देश को तोड़ रहा है तो बिल्कुल हम उसे ठोकेंगे, चाहे वो ओवैसी हो या और कोई भी मवेशी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। आइए पहले हम 4 लाइनें कवि का जो उद्देश्य है बताते हैं कि जो बात सच है बात वो हर बार लिखेंगे, जो बात सच है बात वो हर बार लिखेंगे, सबके लिए सम्मान का अधिकार लिखेंगे। भारत में रह के भारतीय बन न सके जो, भारत में रह के भारतीय बन न सके जो, गद्दार लिखा है उसे गद्दार लिखेंगे, गद्दार लिखा। धन्यवाद जी। और आइए सीधे सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी हमारी संस्कृति को, गंगा जमुनी तहजीब को ठेस पहुंचा रहा है तो हम उसे हिंदुस्तानी कभी नहीं मान सकते हैं। एक जरूरी बात आज है दुनिया को समझानी है, हिंदुस्तान उसी का है जो सच्चा हिंदुस्तानी है। राष्ट्रद्रोह का पाप अगर किसी ने भी दोहराया है, याद रखो सदा कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया है। आताताई जब दुनिया में व्यर्थ संग्राम मचाते हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम शांति दूत बन जाते हैं। यदि सीधे समझाने पर भी बात समझ ना आती है तब भारत की नारी तक भी चंडी रूप में आती है। लोगों को भड़काने वालों, बेकार तुम्हारी जवानी है। हिंदुस्तान उसी का है जो सच्चा हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान उसी का है जो सच्चा हिंदुस्तानी है। क्यों बने तुम सांप आज भारत में विष हो उगल रहे, हम ऋषियों की संतानों का धैर्य तोड़ने को मचल रहे। याद रखो जब परशुराम ने अपना अस्त्र उठाया था, सारी भारत भूमि को दुष्टों से हीन बनाया था। सांप कोई डसने की खातिर जितना ही मचलाता है, अगर पकड़ में आ जाए तो उतना कुचला जाता है। सांप कोई भी डसने को, सांप कोई भी डसने को जितना भी मचलाता है, अगर पकड़ में आ जाए तो उतना कुचला जाता है। गंगा जमुना की पावन संस्कृति को अगर ठेस पहुंचाओगे, कान खोल कर सुन लो तुम देश निकाला पाओगे। कान खोल कर सुन लो तुम देश निकाला पाओगे। तोड़ नहीं पाओगे हमको जब तक गीता की बानी है। हिंदुस्तान उसी का है जो सच्चा हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान उसी का है जो सच्चा हिंदुस्तानी है। मानव हो तुम अपनी औकात भूल क्यों जाते हो, मानव हो तुम भी अपनी औकात भूल क्यों जाते हो। मदिर मस्त दानव जैसे तुम ईश्वर तक चढ़ जाते हो। शेर बने हो चिल्लाते हो, शेर बने चिल्लाते हो, पर चूहों जैसी बातें हैं। बिल से बाहर आकर देखो फिर औकात बताते हैं। वाह वाह। शेर जैसे तुम चिल्लाते हो, चूहों जैसी बातें हैं। बिल से बाहर आकर देखो फिर औकात बताते हैं। भारत में सबको ही अपनी आस्था का अधिकार मिला, संविधान ठुकराने का कैसे तुमको अधिकार मिला। तब हमने ज्ञान, तुम क्या जानो जब तुम पैदा होने वाले थे, तब हमने ज्ञान और विज्ञान के ग्रंथ लिख डाले थे। धर्म ज्ञान देने वाले तुम कितना अनसुलझे हो, तुम अब तक केवल रूढ़िवाद में उलझे हो। तेरी रग रग में लाल रंग का खून नहीं है, पानी है। हिंदुस्तान उसी का है जो सच्चा हिंदुस्तानी है। सुन लो ओवैसी साहब, अगर आप हमारे देश के नागरिकों को तोड़ रहे हैं, साहब बोल के सारे वाणी को क्यों खराब कर रहे हो। ये साहब व्यंग में है। हाँ। हम इनको बिल्कुल साहब नहीं मानते हैं और हम इनको देशद्रोही मानते हैं, और हम इनको ये बतलाना चाहते हैं कि अगर देश तोड़ने का प्रयास किया तो हम आपको तोड़ के रख सकते हैं। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। अंकित ओझा ने अंकित किया है और इंकित भी किया है। आशा करते हैं कि इसको समझ रहे होंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तो दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे साथ 4 कवि जुड़े हैं और आप भी।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने लगातार 28वें दिन हाजिर है लेकर ओवीसी के नंगा नाच को। ओवीसी के नंगा नाच के तमाम वीडियो हमने आपके सामने दिखाए हैं। अभी आप यहाँ पर कवियों को सुन रहे हैं और उसके पहले आपने सुना था एक विशेष गीत को जो कि ओवीसी के नंगा नाच पर ही बनाया गया है, उसके कुतर्कों को जवाब दिया गया है। आइए अगले कवि के पास जाने के पहले हम आपको इसका एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये दुनिया को फतह करने की बात कैसे करता है। देखिए। आपकी ताकत मेरी कामयाबी, मैं अकेला चला जाऊं तो कुछ नहीं, आप अकेले चले जाएं तो कुछ नहीं, आप हम मिल के जाएं तो ये दुनिया को फतेह कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है जी। तो देखा आपने, ये फतह करके आप पर राज करना चाहता है। अब कवि जवाब दे, सखी सिंह के पास मैं चलता हूँ। सखी जी, आपने सुना ये क्या कहता है? इसके पहले भी आपने कई बार सुना होगा, आने वाले कार्यक्रम में भी आप सुनेंगे, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं ओबीसी से यही कहना चाहूँगी कि उसके जो वक्तव्य हैं वो खुद तक सीमित रखे। हमारे यहाँ की जनता भी अब जागरूक है, उसकी एक एक बात का वो बहुत मजबूती के साथ मुकाबला करेगी और उसको खुलकर टक्कर देगी। हम उसूलों पे जीने वाले इंसान बिल्कुल, हैं। मैं तो कहता हूँ खुद तक भी क्यों सीमित रखे। हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना तो दूर, किसी के मन में भी सोच नहीं आनी चाहिए कि हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ बोलेगा, इसलिए उसके सीमित रहने के लिए मत बोलिए। इसको खत्म करना है, बिल्कुल इसको ख़त्म करना है। हम अपने उसूलों की बात करते हैं तो इस पर मैं कहना चाहूँगी, उसूलों के लिए हम जीते हैं, ज़िंदगी का हर जहर पीते हैं। चाहे कितनी भी मुसीबतें आएँ, हर हिंदुस्तानी, सच्चा हिंदुस्तानी अपने देश के लिए जान भी दे सकता है। उसूलों के लिए हम जीते हैं, ज़िंदगी का हर जहर पीते हैं। शुक्र है सांस उधार नहीं, ज़िंदगी कोई व्यापार नहीं। हमने कितनी कीमत दी है तब जाकर इस ज़िंदगी की सोहबत ली है। फिर क्यों इनसे परे जाऊं मैं, फिर क्यों इनसे परे जाऊं मैं, क्यों अपना आप गवाऊं मैं। ओ ओबीसी सुन ले मेरी बात, ओ ओबीसी सुन ले मेरी बात, तू जो ना माना तो बजाएंगे हम लगा के तुझे दो दो हाथ, तू जो ना माना तो हम लगाएंगे तुझ में दो दो हाथ। इसलिए वो अपनी जो वाणी है उसको यहीं पे विराम दे दे, वरना हमारे पास भी उसके बहुत तरीके से जवाब देने आते हैं। यहाँ का हर बच्चा आज हिंदुत्व की लहर के साथ जाग उठा है और वो जो सोचता है कि हिंदुस्तान पर फतेह कर लेगा, वो सिर्फ उसके ख्याली पुलाव हैं और वो उसके दिमाग तक ही सीमित रहेंगे। उसके पहले कि वो कुछ भी करे, यहाँ के लोग उसको यहाँ से 9-2-11 कर देंगे। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सबको इसका जवाब बहुत ही अच्छे से मुकाबले के साथ देना है। चलिए, कोई कविता आप इसके ऊपर प्रस्तुत करेगी? मैं इसके ऊपर एक और बात कहना चाहूँगी। हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर रहते हैं और यहाँ पर ये सिर्फ एक धर्म की बात करते हैं, हम यहाँ पर हर धर्म की बात करते हैं। तो इस पर मैं कहना चाहती हूँ, ना बांटो इसे धर्म की खातिर, ना जाति के नाम पर। ना बांटो इसे धर्म की खातिर, ना जाति के नाम पर, इंसान को खुद ही बांटा है धरती पर इंसान ने। नस्ल भेद और खंड भेद का राज यहाँ पर चलता है, नस्ल भेद और खंड भेद का राज यहाँ पर चलता है। इंसान के अंदर अंदर ही आदमखोर भी पलता है, या ये भी कह सकते हैं ओबीसी के अंदर अंदर आदमखोर भी पलता है। ना बांटो इसे रंग की खातिर, ना सीमा के नाम पर, इंसान को खुद ही बांटा है धरती पर इंसान ने। ना बांटो इसे धर्म की खातिर, ना जाति के नाम पर, इंसान को खुद ही बांटा है धरती पर इंसान ने। पर आज हम यहाँ जाग उठे हैं और हम लोग अब बटेंगे नहीं, एक मजबूत हाथ बनाकर हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमारे साथ चेतन नितिन खरे भी है। चेतन, आपके पास क्या है देश को सचेत करने के लिए, चेतन करने के लिए? जी, सर्वप्रथम मैं सभी देशभक्त देशवासियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से मुझे यहां अपनी बात रखने का अवसर मिला। मैं सुदर्शन न्यूज़ की समस्त टीम को सादर आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद मुझे बहुत सारे वीडियो बहुत समय से देख रहा था, मेरे मन में भी अपनी बात रखने का बहुत समय से विचार आ रहा था। मैं कवि होने के नाते कुछ पंक्तियों के माध्यम से जवाब देता हूं। पहले 4-6 पंक्तियां रखता हूं, फिर वास्तविक मुद्दे पर आएंगे। कि राग द्वेष फैलाने वाली रीत नहीं लिखता हूं मैं, राग द्वेष फैलाने वाली रीत नहीं लिखता हूं मैं, माहिल जयचंदों के संग प्रीत नहीं लिखता हूं मैं, सुविधाओं का गायन वंदन मेरे बस की बात नहीं, दरबारों में बिकने वाले गीत नहीं लिखता हूं मैं।
दरबारों में बिकने वाले गीत नहीं लिखता हूं मैं, नहीं गुलाम यह कलम किसी की, ना गिरवी ये स्याही है, सदा सत्य को सत्य लिखेगी, यह सतपथ की राही है, कर कमल कंठ कागज कलम, सब जनसेवा खातिर हैं, यह वर्तमान के भावी भूत की लिखती सदा गवाही है, यह वर्तमान के भावी भूत की लिखती सदा गवाही है। और आज रामकृष्ण, बुद्ध, गौतम, गांधी और कलाम के देश में हमें ऐसे देशद्रोही के वक्तव्य सुनने को मिलते हैं, ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जो अब शब्द आज के समय हिंदू क्या एक सच्चा मुसलमान भी होगा तो वह भी सुनना पसंद नहीं करेगा और वह भी उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो मैं पंक्तियों के माध्यम से इसको, इस देशद्रोही को, इस गद्दार को, देश के दुश्मन को मैं जवाब देता हूं कि फिर संचार रक्त का तेज हुआ। एक कवि क्या बोलता है, एक कवि के हृदय में क्या भाव उठते हैं, क्या पीड़ा होती है, कैसे जवाब देता है। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि फिर संचार रक्त का तेज हुआ, फिर संचार रक्त का तेज हुआ, फिर आंखों में शोले हैं, फिर कलम आज है तीक्ष्ण हुई, फिर शब्दों में गोले हैं, फिर रक्त तप्त है चेहरा ये, मानव सूर्य धरा पर डोले हैं, फिर देखो आज सपोले कैसे गद्दारी भाषा बोले हैं, फिर देखो आज सपोले कैसे जहरीली भाषा बोले हैं, फिर भुजाएं हैं फड़क उठी, फिर भुजाएं हैं फड़क उठी दोनों को सबक सिखाने को, फिर दोषद्रोहियों को इस माटी से दूर भगाने को, फिर देशद्रोहियों को इस माटी से दूर भगाने को, फिर देशद्रोहियों को इस माटी से दूर भगाने को। हो कोई खलीफा कितना भी या छोटा बड़ा भिखारी हो, देशद्रोही का हो मुकदमा, हो कोई खलीफा कितना भी या छोटा बड़ा भिखारी हो, वोट बैंक का होए लालची या शाही इमाम बुखारी हो, वोट बैंक का होए लालची या शाही इमाम बुखारी हो, होए हैदराबाद शहर या दिल्ली मस्जिद जामा हो, होए हैदराबाद शहर या दिल्ली मस्जिद जामा हो, होए ओवैसी होए बुखारी या इनके अम्मी अब्बू मामा हो, अगर अपशब्द कहे गौ माता पर तो जुबां काट दी जाएगी, अगर धर्म पे उंगली की तो भुजा छांट दी जाएगी, अगर धर्म पर आंख उठी तो भुजा छांट दी जाएगी, अगर धर्म पर आंख उठी तो भुजा छांट दी जाएगी। और इसके बाद इस देश में जहां पर हमें नौजवानों को जगाना होगा, इस नौजवान को आगे आना होगा, नई पीढ़ी को हमें सोच बदलनी होगी, देशभक्ति का, हिंदुत्व का जज्बा हमें पैदा करना होगा उनमें, क्योंकि हम जो है सर्वधर्म संप्रदाय वाले देश हैं, सर्वधर्म को मानने वाले देश हैं, किंतु हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे माँ पर कोई अपशब्द बोले तो हमें कतई गंवारा नहीं है, उसका हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। विगत दिनों में आप लोगों ने देखा, अभी तस्वीरें विगत महीनों की, कुछ सालों की, कि कश्मीर पर क्या दृश्य रहा, क्या अलगाववादी सोच रही, और यही ओवैसी जैसे लोग इस देश को बांटने का काम करते हैं। ये ओवैसी जैसे लोग देश को बांटने का काम करते हैं, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटते हैं, ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। तब मैं जो है कश्मीर से इनकी क्या सोच है वहां से लेकर और वहां के केसर घाटी के नाम पर एक पैगाम सुदर्शन चैनल के माध्यम से आप देशवासियों तक पहुंचाता हूं कि एक केसर घाटी के वासिंदो, तुम अपने भारत पर विश्वास करो, वो बहुरुपया क्या दे पाएगा, बस निर्जन्नी पर आस करो। तुम जिस मिट्टी में पले बढ़े वह माटी हम सब की माँ है, श्रीनगर कश्मीर जम्मू तक की घाटी हम सब की माँ है, अगर साथ रहो तुम सेना के तो घाटी में खुशहाली हो, दहशत के बादल दूर छटे पर पार्टी में खुशहाली हो, है यहाँ कौन पराया कौन अपना, कर पाते हम भेद नहीं, और जिंदाबाद पाक बोलने वालों क्या तुमको बिल्कुल खेद नहीं, जिंदाबाद पाक बोलने वालों क्या तुमको बिल्कुल खेद नहीं। इस भारत जैसे देश कहीं भी जग में दूजे ना पाओगे, जो मिलता सम्मान यहां जग में पूजे ना जाओगे। अगर समय मिले तुमको तो जाकर के इराक देखना, ईरान, बांग्लादेश, पाक तक की भी जाकर खाक देखना, दहशत व अंगार देखना, सब हाथों में हथियार देखना, भुखमरी गरीबी लाचारी व सरेआम व्यभिचार देखना, भुखमरी गरीबी लाचारी व सरेआम व्यभिचार देखना। इतना सब भी भा जाएगा तो लौट नहीं फिर आना तुम, जहां शांति पा जाओ बस उसी जगह बस जाना तुम। इन ओवैसी जैसे लोगों के लिए कि जहां शांति पा जाओ बस उसी जगह बस जाना तुम। और विगत 2-3 महीनों की पहले की तस्वीरें याद कीजिएगा और इन अलगाववादी सोच वाली ओवैसी जैसे व्यक्तियों के बारे में याद कीजिएगा, देशद्रोहियों को याद करिए कि कहां गए वो लोग सदा। उस समय जो हमारे सेना के जवान उस कश्मीर की घाटी में अपने लोगों को बचाने में लगे हुए थे, तब कहां गए ये लोग सदा जो गीत पाक के गाते थे, कहां गए ये लोग सदा जो गीत पाक के गाते थे, अफजल जैसे जल्लादों को देशभक्त बतलाते थे। आतंकी की फांसी पर घर घर में मातम छाया था, मीर जाफरों के वंशजों ने भारी उत्पात मचाया था, लाल चौक में जला तिरंगा मुर्दाबाद हिंद कहा करते। सोचो रक्तम आंखें लेकर फौजी कैसे दंश सहा करते, सोचो रक्तम आंखें लेकर फौजी कैसे दंश सहा करते। बस पाक परस्ती की ही बातें स्वर कोई न दूजा आता था, मेहमान बनाकर आतंकी को जल्लाद दामान बनाकर आतंकी को जल्लाद दामान से पूजा जाता था। घर में पनाह देकर आतंकी कैसे वहां बचाए जाते थे। इन मातृभूमि के रखवालों पर पत्थर बरसाए जाते थे,
कब तक निज फौजी बेटों की मनोदशा सहती रहती, कब तक भगत सिंह ऊधम से सुख जन्ने को कहती रहती, कब तक अपने आंचल में अब और सपोले पाले वो, जहर बुझे इन तीरों को कब तक न फेंक निकाले वो, जहर बुझे इन तीरों को कब तक न फेंक निकाले वो। चुप रही सरकार सदा ही, चुप रही सरकार सदा ही, न कभी भी इनको दंड दिया, तब जाकर भारत माता ने अपना तेज प्रचंड किया। उसको केसर की घाटी को फिर से पवित्र बनाना था, निष्कासित कश्मीर पंडितों को फिर से वहीं बुलाना था। तभी तो मेघों ने जी भर के जल बरसाया था, तभी तो मेघों ने जी भर के जल बरसाया था, तभी झेलम चिनाब नदियों ने रौद्र रूप दिखलाया था। आज वही फौजी जन उनके ईश्वर का अवतार बने, आगे बढ़ उनको बचा रही थी जो घाटी पर भार बने। जब बात जान की आई तो सब कुछ ही वह जान गए, भूल गए अफगान पाक बस इन्हें मसीहा मान गए, भूल गए अफगान पाक बस इन्हें मसीहा मान गए। अब तक जो कुछ बीत गया, अब और नहीं सह पाएंगे, जो दुश्मन की जय बोलेंगे वो नहीं यहाँ रह पाएंगे। क्योंकि हमको केसर की क्यारी में नई कोपलें लानी है, फैल न जाए विश्व भारत में विषैली पौध हटानी है। देशभक्त की घुट्टी अब हर बच्चे में घोली जाएगी, बिस्मिल की तस्वीर दिखा फिर नर्व टटोली जाएगी। तब ये देशभक्त के मत वाले बस एक कहानी गाएंगे, हिंदुस्तान में रहकर की बस हिंदुस्तानी कहलाएंगे, हिंदुस्तान में रहकर की बस हिंदुस्तानी कहलाएंगे, हिंदुस्तान में रहकर की बस। बिल्कुल। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसके आगे का वीडियो। वैसे तो ये वीडियो चल चुके हैं, लेकिन मैं बार बार हिंदुस्तान के सामने इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसकी गंभीरता उनको समझ में आए, इसके इरादे समझ में आए, और आप इसको तब तक ना भूले जब तक सरकार इस पे कार्रवाई ना करे। आइए, ये अगला वीडियो है जिसमें यह कहता है कि मेरे सामने अगर माइक नहीं कुछ और होता तो क्या होता। देखिए, का शुक्र है मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और था मालूम। तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा ना देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। देखिए क्या मस्ती है, इस मस्ती को उतारना जरूरी है, क्योंकि यह मस्ती अगर नहीं उतरेगी तो ये हिंदुस्तान को एड्स की तरह ऐसी बीमारी लगाएगी कि पूरा देश खोखला हो जाएगा। अगर ऐसी मस्ती को उतारने के हम इतिहास में उदाहरण देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप से लेकर अंग्रेजों की भी मस्ती उतारने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह इस देश में हुए। उन सब लोगों के हम वंशज हैं, लेकिन न जाने क्यों हम शांति पाठ के प्रार्थना में इतने लीन हैं कि इसकी गाली भी हमारे कान तक क्यों नहीं आती, या आने के बाद हमारे दिल तक क्यों नहीं उतरती, और अगर उतरती है तो किसी प्रतिक्रिया में वो क्यों नहीं दिखते। यही प्रतिक्रिया दिखाएंगे अमित शर्मा। मैं भाई साहब एक बात कहना चाहता हूं कि हम जैसे सच्चे लोगों का न इधर के लोग कुछ होते न उधर के लोग कुछ होते। अभी आपने हमारी सभ्यता की बात की, हमारी संस्कृति की बात की, हमारी विचारधारा की बात की। वास्तविक बात यह है कि हमारी विचारधारा हमेशा से ये रही है, हम अहिंसा के पुजारी रहे हैं, हमसे खून देखना बर्दाश्त नहीं होता। हम लोग हमेशा ये बात चाहते हैं कि देश में सुख रहे हर व्यक्ति, देश में शांति फैले, लेकिन हमारे संस्कार किस तरह के हैं। कहीं दादा मासूम गाजियाबादी लिखते हैं कि हम किस तरह की बात करते हैं, किस तरह के संस्कारों की बात करते हैं, कि नमाजी तो नहीं हैं हम, नमाजी तो नहीं हैं हम, मगर मोहतरम फिर भी सिखाया हिंदू माओ ने अकीदा अच्छों को, और नमाजी सर पे रख दे हाथ तो आराम मिल जाए, दरे मस्जिद पे ले आते हैं वो बीमार बच्चों को। भाई साहब, इस अहिंसा ने हमेशा हमारा नुकसान किया है। हम तो पत्थरों पर भी श्रद्धा रखते हैं, इंसान तो बहुत दूर की चीज है। अगर हमारे यहाँ मसोबा, बिठोबा, बिरोबा ऐसे कई भगवान हैं जो पत्थरों से भी बने जाते हैं, कई के तो चेहरे भी नहीं होते हैं। हाँ। और उसके आगे जाके मन के द्वारा मिलने वाले उस भाव को भी जहां माना जाता है, वहां पर किसी भी धर्म के भगवान के बारे में कोई अस्पृश्यता नहीं रखी जाती। लेकिन ये हिंदुस्तान के भगवानों के बारे में क्या क्या कहता है ये दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको सुनते हैं। हाँ, तो ये कहने की बात भाई साहब ये है कि कुछ हमारी भी कमी रही है, क्योंकि अगर प्यार हो या युद्ध हो, भरपूर होना चाहिए। प्यार में और युद्ध में कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमारी हमेशा से यही कमजोरी रही है। आज देश में इतनी आक्रामकता नहीं फैलती। ओवैसी जैसे बस एक छोटे से क्षेत्र के विधायक इतना कुछ बोल जाते हैं, ये कुछ नहीं बोल पाते। और सबसे बड़ी बात ये थी, ओवैसी ने कहा था अपने एक वीडियो में
कि एक मर्तबा मोदी, नरेंद्र मोदी हैदराबाद आके दिखाएं। उसके 1 महीने बाद नरेंद्र मोदी हैदराबाद गए, लाखों की भीड़ उन्हें सुनने आई और अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे विधायक उस दिन बिलों तक बाहर नहीं आ पाए। ये सिर्फ बोलना जानते, करना कुछ नहीं जानते। और एक बार इन्होंने, उस समय पे इसने कुरान की कसम खाई थी कि मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूं, मैं अपनी बात पर बिल्कुल अडिग हूं, मुझे कोई नहीं डिगा सकता। लेकिन जब सुदर्शन चैनल ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई और इसकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी होने के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी को 4 दिन में जेल में पसीना आ जाता है और 4 दिन के बाद यह अपने वकील से कहता है कि मैं कुरान की कसम खा के कहता हूं, वो वक्तव्य मैंने नहीं दिया, वो किसी ने मेरी आवाज डबिंग करके, किसी ने मेरी आवाज डबिंग करके वक्तव्य बनाया। भाई साहब, आज मैं कविता नहीं सुनाना चाहता, इसके जितने भी कुतर के उनका जवाब देने आया हूं। इस व्यक्ति ने कहा था मैं कुरान की कसम खाता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को बता देना चाहता हूं कि जिस देश का वो व्यक्ति तुम्हारा पैरियार कैसे हो सकता है, वो व्यक्ति तुम्हारा हितैषी कैसे हो सकता है, जो व्यक्ति कुरान की बात पर विश्वास नहीं करता, वो व्यक्ति तुम्हारा साथ कैसे दे सकता है जो इस देश को तोड़ने का काम करता है। लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा दुख उस समय पर होता है जब ओवैसी जैसे गद्दारों के फॉलोवर इस हिंदुस्तान में बढ़ते जाते हैं। इस देश में दुख तब होता है जब ओवैसी जैसे गद्दार खुलेआम बोलते हैं और हमारे धर्मगुरु, हमारे मौलाना एक छोटा सा फतवा तक उनके खिलाफ जारी नहीं करते। अगर हम हिंदुत्व की बात करता हूं, मैं मंचों के माध्यम से हिंदुत्व की बात करता हूं, हिंदू की बात करता हूं, तो लोग मुझे 1 मिनट में सांप्रदायिक कह देते हैं। मित्रों, मैं सांप्रदायिक नहीं हूं, मैं संविधान के अकॉर्डिंग चलता हूं, मैं संविधान के अनुसार चलता हूं, देश की संसद के अनुसार चलता हूं, मैं उच्चतम न्यायालय के अनुसार चलता हूं। और उच्चतम न्यायालय ने जो बात कही है वो संविधान में लिखित है कि हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति अगर रहता है तो वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी संप्रदाय का क्यों नहीं हो। अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है और उसे हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए, एकता की बात करनी चाहिए, देश को जोड़ने की बात करनी चाहिए। मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ने के बाद भी मैंने आज तक किसी के मन में भेद नहीं किया। लेकिन अगर ओवैसी जैसे गद्दार, ओवैसी जैसे 2 कौड़ी के विधायक हिंदुस्तान में जहर घोलने का काम करेंगे तो अमित शर्मा बोलेगा, हर मंच से बोलेगा, बेबाक बोलेगा, बिंदास बोलेगा, चाहे कुछ भी बात हो। क्योंकि हमने कहा है कि जो दिल में तेरे मैल भरा, मैं ओवैसी से 4 पंक्तियों में कहना चाहता हूं भाई साहब कि जो दिल में तेरे मैल भरा उसे हम ही साफ कर सकते हैं, जो दिल में तेरे मैल भरा उसे हम ही साफ कर सकते हैं। 17 बार मोहम्मद गौरी हम ही माफ कर सकते हैं। कुछ दिन जी ले ओवैसी गर तुझे प्रेम से जीना है, दिल्ली वाली गद्दी पर अब 56 इंची सीना है। दिल्ली वाली गद्दी पर अब 56 इंची सीना है। और सबसे बड़ी बात है, हमने जो अनुसरण किया है वो अपनी देवी देवताओं का किया है। लेकिन उसको 70 बार माफी दी थी, इसको तो 100 से ज्यादा बार माफी दी जा चुकी है। हाँ। अब इसलिए वो 17 का तो फॉर्मूला गया, अब श्री कृष्ण का 100 का फॉर्मूला भी गया है। अब 100 का घड़ा भर चुका है, अब माफी नहीं है, अब सजा है। हाँ, अब इसे माफी देने के ये लायक भी नहीं है, क्योंकि माफी उस व्यक्ति को दी जाती है जो व्यक्ति गलती करता है। लेकिन भाई साहब, इसने इतना घिनौना कृत्य किया है, वो माफी के लायक नहीं है। ये देशद्रोही की सीधी सीधी परिभाषा घड़ी है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य में इस सुदर्शन के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति की अभी तक जेल में नहीं गया। ऐसा व्यक्ति जिसको सलाखों के पीछे होना था, वो व्यक्ति खुलेआम बोल रहा है, लोगों में जहर घोलने का काम कर रहा है, हिंदुस्तान पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की बात कर रहा है। ये अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान पे क्या साम्राज्य स्थापित कर पाएगा? इसके पूर्वज 800 साल इस हिंदुस्तान में रह गए, क्योंकि ये जमीन ऋषि मुनियों की धरती है। इस जमीन पर भगवान ने जन्म लिया है। इस जमीन पर कोई अपना आधिक्य नहीं जमा पाया। अगर कोई व्यक्ति आया है, इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने इस जमीन पर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हो ओवैसी के नंगा नाच का 28वां दिन, और हम विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आपके सामने लेकर आए हैं और दिखाते हैं कि
क्या कहना है इनका और क्या कुतर्कों के तर्क है सारे लोगों के पास। हमने वकील लाए, पत्रकार लाए, कवि लाए, महिलाएं लाई, युवा लाए, तमाम लोगों को आपके सामने लेकर आए। हिंदुस्तान का कोई क्षेत्र नहीं बचना चाहिए जिसके मन में इसके प्रति जवाब देने की ललक ना हो या इसके जवाब नहीं दिए ऐसा ना हो। इसलिए और भी जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होती हम इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं युवा कवियों को, इनके द्वारा जवाब दिया जा रहा है। मेरे साथ अमित शर्मा अभी आपको सुना रहे थे, मैं उनको किसी कविता के लिए कहूँगा, उसके बाद दोबारा सारे कवियों के पास जाएंगे और अपने बात कहने का उनको मौका देंगे। अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इस देश के युवा शक्ति से आह्वान करते हुए कुछ पंक्तियां रखता हूं कि अपने दिल पर मत ले ना बातों को कितने भी इल्जाम लगे। युवा पीढ़ी के ऊपर कोई अकबरुद्दीन ओवैसी बोले आप बिल्कुल मत भटको। जो इस देश की संस्कृति ने तुम्हें सिखाया है, जो सभ्यता ने तुम्हें सिखाया है, क्योंकि हिंदुस्तान की तहजीब, हिंदुस्तान की संस्कृति कभी गलत नहीं हो सकती। जिस देश ने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है वो देश गलत नहीं हो सकता। मैं आपका आह्वान करते हुए कहता हूं कि दिल पर मत लेना बातों को कितने भी इल्जाम लगे, और प्रश्न चिन्ह चाहे लगे या फिर पूर्ण विराम लगे, और चाहे खून से सींचना हो सारा परिवेश बचा लेंगे। नेताजी के वंशज है हम बिकता देश बचा लेंगे। नेताजी के वंशज है हम बिकता देश बचा लेंगे। और क्या क्या होता भारत में, क्या सब कुछ हम ही करते हैं। घोटालों की लंबी लिस्ट ये भी हम ही करते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में भारत में युवा चेहरे हैं। इल्जाम हमेशा लगा हम ही पर, दाग बड़े ही गहरे हैं। देश प्रेम की भावना आज हर युवा के अंदर है। भारत की मिट्टी पावन है, झुकते यहां सिकंदर है। असामाजिक तत्वों से भारत मां नाम नहीं खोती, कुछ फल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती। ये अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे फल हैं, ये सड़ चुके हैं, लेकिन इन लोगों से हमारा देश कभी बदनाम नहीं हो सकता। इसलिए ये मंडी तो बदनाम नहीं होती, लेकिन अगर सड़े हुए फलों के आसपास बाकी फल रहते तो वो भी सड़ जाते। इसलिए उनको दूर करना होगा, इसको दूर करना होगा, कुछ और भी सड़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि एक ही सड़ा है, उनको भी दूर करना होगा। चलिए अमित, कुछ और आगे कहेंगे? चलिए हम अभी अंकित ओझा के पास चलते हैं। अंकित, आपकी दोबारा बारी है, बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ओवैसी जैसे लोग हैं, ये जब बोलते हैं तो हमें उतनी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि इंसान एक है। एक इंसान पागल हो सकता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, वो पागल हो सकता है, लेकिन अगर उसके ये पागल नहीं है, ये शातिर है। शातिर है। पागल का सर्टिफिकेट लेने से जेल जाना बचता है। जी बिल्कुल। लेकिन इतने सारे आप कुछ दिनों बाद खुद कहेगा मैं पागल हूँ, बाल बिल खींच लेगा, कपड़े पड़े फाड़ लेगा, भाई भी बोलेगा, इसके घर वाले बोलेंगे माफ कर दो ये पागल है। हम माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पागल नहीं है, ये पूरे शातिरता के साथ बोल रहा है, कुतर्कों के साथ बोल रहा है। इसके पास ऐसी ऐसी बातें हैं जो बातें सुनने के बाद खून खोलता है, और ये खोलाने के लिए बोलता है। ये पागल नहीं है। हम आपको दिखाते हैं ये कैसे कहता है, मुसलमानों का गुस्सा मेरे कारण रुका हुआ है। देखिए आपके सामने इसके एक कुतर्कों की ये बाइट। हिंदुस्तान, तू याद रख ले, इन मुसलमानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, और इनका गुस्सा मेरी जबान, मेरे खिताब के जरिए तुझ तक पहुंचता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तू इस गुस्से के सामने ताब नहीं ला सकेगा, और तबाही और बर्बादी तेरा मुस्तकबिल बन जाएंगे। और इसके हिंदुस्तान का मतलब है 100 करोड़, इसमें 25 करोड़ नहीं। ये इसका कहना है, हम नहीं कहते। हम तो कहते हैं कि 125 करोड़ का हिंदुस्तान है, बल्कि इसमें रोज, हर मिनट, हर सेकंड बढ़ने वाली जो भी आबादी है, वो भी किसी भी धर्म की क्यों ना हो, हम कहते हैं। लेकिन जो अपने आप को इससे दूर करता है उसके लिए वो खुद जिम्मेवार है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको अंकित ओझा को बोलिए। अंकित जी, मतलब इसे देश निकाला देने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही मान चुका है कि हम देश से बाहर हैं, और अब इसको केवल भगाने के लिए आप अगर देश निकालने की बात करें तो ये देश से जाने के लिए तैयार है। क्या बोलता है देखिए, अगर आप इसको हिंदुस्तान से बाहर भेजने के लिए तैयार हैं या ये भी जाने के लिए तैयार है, तो ये क्या क्या लेके जाने के लिए तैयार है। देखिए सब कुछ लेके जाएंगे बोलते। उनको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले,
हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी, और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफन होते हैं, क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है। तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। अब बोलिए अंकित, अब शायद आपको बोलने के लिए पूरा, क्योंकि ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर इसने मुंह नहीं खोला है या मुंह से गंदगी नहीं डाली है। आप जो बोलना चाहेंगे, मेरे पास बाइट है। जी बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं इनका कि रामचंद्र से बैर बढ़ाकर क्यों इतना इतराते हो? रामचंद्र से बैर बढ़ाकर क्यों इतना इतराते हो? तुम जितना भी चिल्लाते हो रावण बनते जाते हो, जितना भी चिल्लाते हो रावण बनते जाते हो। और अच्छी तरह से पता होगा रावण का क्या हासिल हुआ था। तुमको ये भी पता नहीं कि पहले बैद्यनाथ या डाबर आया, फिर क्या तुम जानोगे कि पहले राम हुए या बाबर आया? तुम क्या जानोगे? अरे चिल्लाने से नहीं हो जाता है। 50,000 लोगों को झूठी बातें सुनाने से देश टूटने वाला नहीं है। उसके असलियत में जाओ। तुम्हें क्या पता है हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है? उसको तुम नहीं जान सकते हो। तुलसी ने बतलाया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तुम 2-4 कहानी पढ़ के, तू 2-4 कहानी पढ़ के खुद भी अपना ज्ञानी बनता। एक व्यक्ति पागल हो जाए यह बात समझ में आती है, लेकिन समझ नहीं आता ये भीड़ तालियां क्यों बजाती है। लेकिन समझ नहीं आता ये भीड़ तालियां क्यों बजाती है। भारत माँ की अखंडता को जो नुकसान पहुंचाएगा, हर एक हिंदुस्तानी उसको पागल ही ठहराएगा, हर एक हिंदुस्तानी उसको पागल ही ठहराएगा। सुधर जाओ, सुधर जाओ। अब यदि तुमको अपनी पहचान बचानी है, हिंदुस्तान उसी का है जो सच्चा हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान उसी का है जो सच्चा हिंदुस्तानी है। मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं किशोर जी की। उन्होंने लिखा है, ऐसे लोग जब ऐसे भाषण देते हैं ना, तो एक देश में जो एक कुछ युवा पैदा होते हैं वो किस तरह के पैदा होते हैं। 4 लाइनों से सुनिए कि जिन्हें जाना है विद्यालय वो मदिरालय को जाते हैं, जिन्हें गाना है जनगण मन बेहुदे गीत गाते हैं। बिछा सकते नहीं जो प्रेम की है एक भी चादर, वही बारूद मंदिर और मस्जिद में बिछाते हैं, वही बारूद। इनका कोई सहारा नहीं है। ये मंदिर में भी बारूद बिछा सकते हैं, मस्जिद में भी बारूद बिछा सकते हैं। इनका केवल एक उद्देश्य है, देश को तोड़ देना। लेकिन हम कवि हैं, हम बहुत संवेदनशील होते हैं। जहां श्रृंगार देखते हैं वहां श्रृंगार लिखते हैं, लेकिन अंगार लिखने की नौबत आती है तो हम उससे पीछे नहीं हटते। आंचल मिला मुझे तो माँ का प्यार बन गया, आंचल मिला मुझे तो माँ का प्यार बन गया। जब प्रेम से मिला कोई श्रृंगार बन गया। तूने जो नफरतों की आग दिल में लगाई, तूने जो नफरतों की आग दिल में लगाई, था बर्फ का टुकड़ा मैं भी अंगार बन गया, था बर्फ का टुकड़ा मैं भी अंगार बन गया। तो आप बिल्कुल समझ लीजिए ओवैसी कि अगर आप ऐसे आग लगाते रहेंगे तो हमें वो दिन देर नहीं है जब पूरा देश एक अंगार बन के उठेगा और ऐसी आग लगाएगा कि तुम जैसे 2-4 जो घास फूस के टुकड़े हैं ना, वो जल के कहाँ चले जाएंगे उसकी राख का भी पता नहीं चलेगा। चलिए, बहुत अच्छे अंकित, बड़ा अच्छा अंकित आपने किया है। देखते हैं क्या अंकित होता है। चेतन जी के पास चलते हैं जी। चेतन और सरनेम खरे है, तो जरा खरी खोटी सुनाइए। जी बिल्कुल, मैं कलमकार होने के नाते 4 पंक्तियां देश के सामने कि जब जब इस वसुधा में अंधे युग आया करते हैं, जब जब इस वसुधा में अंधे युग आया करते हैं, जब जब आहत होती धरती साधु जन घबराया करते हैं, तब राष्ट्र जागरण धर्म हमारा और अधिक बढ़ जाता है। तब कलमकार ही आगे आकर राह दिखाया करते हैं, तब कलमकार ही आगे आकर राह दिखाया करते हैं। और देश के नौजवानों को, युवा पीढ़ी को, नवांकुरों को संबोधित करते हुए मैं कहता हूं कि तुम करते रहो। आज की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है और कहाँ जाना चाहिए था? तुम करते रहो कंगन चूड़ी प्यार की बातें, तुम करते रहो कंगन चूड़ी प्यार की बातें, सनम की बाहों में बाहें डालकर इजहार की बातें। मैं कैसे रोक लूं खुद को,
मैं कैसे रोक लूं खुद को इस लुटते वतन को देखकर। मेरे सीने में हिंदुस्तान करूं अंगार की बातें, मेरे सीने में हिंदुस्तान करूं अंगार की बातें। और सुर्ख साड़ी गुलाबी होठ या बिंदिया चमकती हो पायल की रुंझुन या चूड़ियां खनकती हो। भ्रमर बन लिख नहीं सकता कभी मैं पुष्प की खुशबू, जब ये देश लुटता हो भारत माँ बिलखती हो, जब ये देश लुटता हो भारत माँ बिलखती हो। जब ये ओवैसी जैसे गद्दार देशद्रोही इस देश की भारत माँ की अस्मिता को तार तार करने में लगे हों, हमारी संस्कृति को हमारी सभ्यता को बदनाम करने में लगे हों, तब मैं नौजवानों को संबोधित करते हुए कहता हूं कि वतन के काम ना आए, अगर वतन के काम ना आए तो जवानी फिजूल है, वतन के काम ना आए तो जवानी फिजूल है। प्यासे को अगर ना दे सको तो पानी फिजूल है। मिला है जीवन अगर तो राष्ट्र सेवा में जियो, बिन राष्ट्र सेवा के यहाँ से दोस्तों रवानी फिजूल है, बिन राष्ट्र सेवा के यहाँ से दोस्तों रवानी फिजूल है। और अपने जवानों के लिए, देशभक्तों के लिए, वीर साथियों के लिए कुछ पंक्तियां कि शिथिल रक्त शिराओं में, युवाओं को संबोधित करते हुए, देश के आंतरिक और बाह्य सैनिकों को, सुरक्षा बलों को संबोधित करते हुए कि शिथिल रक्त शिराओं में नव शोणित की धार भरो, हे भारत के वीर जवानों फिर से भीषण हुंकार भरो। अधरों पर जय हिंद के नारे, अधरों पर जय हिंद के नारे, हो वंदे मातरम सांसों में, गगन तिरंगा लहराए सदा, जो केसरिया रंग पलासों में, जय भारत भूमि का स्वर उपजे एहसासों में, जय 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 अखंड भारत ये गूंजे कलश कुहासों में, जय 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 अखंड भारत ये गूंजे कलश कुहासों में। अरिदल मर्दन करना है हम, ऐसे दुश्मन ओवैसी जैसे दुश्मनों को भगाना है, मारना है। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि पागल हो जाए अगर कुत्ता तो क्या उसको पुचकारोगी। अरिदल मर्दन करना है अब, अरिदल मर्दन करना है अब, गर्जन बारंबार करो, शिथिल रक्त शिराओं में नव शोणित की धार भरो, हे भारत के वीर जवानों फिर से भीषण हुंकार भरो। तुम नगपत के कृपा पात्र हो, तुम नगपत के कृपा पात्र हो शेषावतार तुम्ही, काल रूप हो दुश्मन के, हो रणचंडी अवतार तुम्ही, पांच जन्म की नाथ तुम्ही हो गांडीव की टंकार तुम्ही, मारतंड का तेज तुम्ही हो सीमाओं के पहरेदार तुम्ही, मारतंड का तेज तुम्ही हो सीमाएं के पहरेदार तुम्ही। दुश्मन के शोणित से फिर, दुश्मन के शोणित से फिर भारत माँ का श्रृंगार करो, शिथिल रक्त शिराओं में नव शोणित की धार भरो, हे भारत के वीर जवानों फिर से भीषण हुंकार भरो। और पराक्रम की चार पंक्तियां कि पराक्रम के लिए कि तुम हो हिमगिर से अडिग, तुम हो हिमगिर से अडिग, तुम समरजीत सेनानी हो, तुम हो सागर से अगाध परमवीर रणज्ञानी हो। तेरा नभसा उन्मत्त भाल, तेरा नभसा उन्मत्त भाल राणा की अमिट कहानी हो, फांसी के फंदों को चूम गई वो वीरों की अमर जवानी हो, फांसी के फंदों को चूम गई वो वीरों की अमर जवानी हो। तुम लाल बाल पाल के वंशज, तुम लाल बाल पाल के वंशज, पुनः वही ललकार भरो, शिथिल रक्त शिराओं में नव शोणित की धार भरो। और इस कविता की अंतिम चार पंक्तियां देशवासियों कि सदा तुम्हारी ताकत ने रुख तूफानों का मोड़ा है, शक्ति शौर्य व साहस ने रिपु अहम हमेशा तोड़ा है। अपनी भुजाओं का प्रताप भूशैल गगन में छोड़ा है, लहू की अपनी धार बहा के माँ का आंचल जोड़ा है, लहू की अपनी धार बहा के माँ का आंचल जोड़ा है। हे शूरवीर हे शक्तिवीर, हे शूरवीर हे शक्तिवीर, उठ दुश्मन का संहार करो, शिथिल रक्त शिराओं में नव शोणित की धार भरो, हे भारत के वीर जवानों फिर से भीषण हुंकार भरो, हे भारत के वीर जवानों फिर से भीषण हुंकार भरो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत अच्छा हमारे युवा कवि ने जवाब दिया है ओवैसी को। हिंदुस्तान का जो भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इसके कुतर्कों के खिलाफ करना चाहता है, हिंदुस्तान के मैं तमाम प्रतिभाशाली लोगों को आह्वान करता हूं, अगर आप कार्टूनिस्ट है तो इसके खिलाफ कार्टून बनाइए, अगर आप कंप्यूटर पर एनिमेशन बना सकते हैं तो ऐसे देशद्रोही के खिलाफ एनिमेशन बनाइए, अगर आप गीत लिख सकते हैं तो गीत लिखिए, अगर आप म्यूजिक दे सकते हैं तो म्यूजिक दीजिए, अगर आप शेर व शायरी कर सकते हैं तो वो करिए, जो भी कर सकते हैं वो इसलिए करिए क्योंकि इस देश में नायक तो मिला है लेकिन खलनायक सामने नहीं था। ये खलनायक का एक प्रतीक है जिसको, इस प्रतीक को ही नहीं इसके पूरे वंशावली को हमको खत्म करना है। ऐसे प्रतीकों को एक व्यक्ति नहीं बल्कि प्रवृत्ति के तौर पर हम इसको लेकर आए हैं और इसलिए समस्त हिंदुस्तान को जागने का और अपना कंट्रीब्यूशन देने का मौका है। मुझे कई लोग फ़ोन करते हैं, फेसबुक पर भी लिखते हैं, हमें किसी और प्रकार की आपकी मदद नहीं चाहिए, अगर मदद चाहिए तो केवल आपके सहभाग की चाहिए। आपकी सहभाग की मदद के साथ इस विषय को हम आगे लेकर तब तक चलेंगे जब तक ऐसी प्रवृत्ति खत्म नहीं होती। मैं सारे दर्शकों का, रवि जी का, साथ में मेरे साथ जुड़े चारों कवियों का आभारी हूं। कार्यक्रम को छोड़ चलते उसी गीत के साथ
जो गीत रमी जी ने विशेष बनाकर आज हमको भेजा है, हिंदुस्तान को दिया है, ऐसे प्रतीकों के खिलाफ लड़ने के लिए ये वंदे मातरम का काम करेगा। जय हिंद। हिंद की शक्ति दिखला दो इस ओवैसी अभिमानी को, एक किन्नर ने ललकारा है हर एक हिंदुस्तानी को। झूठ समझ बैठा है ये तो राम कृष्ण की वाणी को, रामायण गीता पढ़वाओ विद्रोही अज्ञानी को। हिंद की शक्ति दिखला दो इस ओवैसी अभिमानी को, एक किन्नर ने ललकारा है हर एक हिंदुस्तानी को। सरे आम बेशर्मी का ये नंगा नाच दिखाता है, जात पात के नाम पे भोले लोगों को भड़काता है। दीन धर्म में जहर घोल कर ये मोमिन कहलाता है। ये दुश्मन है भारत माँ का, सच्ची बात यही है। झूठ कपट छल मक्कारी इसकी औकात यही है। ये औलाद है ISI की, इसकी जात यही है। हिंदुस्तान की धरती से कुछ भी ले जाना पाएगा, सच का चेहरा बहुत जल्द ही तेरे सामने आएगा। ताजमहल ले जाने वाले खुद कांधों पे जाएगा। बात मरण के क्या होता है आज तुझे बतलाएंगे, हम पवित्र अग्नि में जलकर राम कसम कर जाएंगे। और ओवैसी तुझे कब्र में कीट मकोड़े खाएंगे। तुझको ये समझा दूं कि होती है नारी कैसी, नूर शबाना मीरा राधा रबिया और गीता जैसी। तेरी माँ की जात भी है कौशल्या और सीता जैसी। बड़े जानवर खाकर आखिर क्या लज्जत तू पाएगा, असल स्वाद से ओवैसी तू वंचित ही रह जाएगा। सूअर खाकर देख कभी तू बड़ा मजा आएगा। नापाकी का अपने सर पे तूने कफन लपेटा है, नफरत जलन घृणा के उठते शोलों पे तू लेटा है। तू इंसान कहा है मूर्ख, तू शैतान का बेटा है। तेरी झूठी आन का सूरज किसी शाम ढलने को है, तेरा पल दो पल का जीवन मिट्टी में मिलने को है। ये तेरी नापाक रूह अब तो जख्मे चलने को है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे